द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। सारांश, यह कहानी टोटो नाम के एक बहुत ही शरारती बंदर के कारनामों के बारे में है, जिसे लेखक के दादाजी ने 5 रुपए में एक तांगा चालक से खरीदा था। दादाजी जानवरों से बहुत प्यार करते थे और उनके पास अपना एक निजी चिड़ियाघर था। टोटो दिखने में सुंदर था। उसकी आंखें शरारत से भरी थीं और उसके मोती जैसे सफेद दांत उसकी शैतानी मुस्कान को उजागर करते थे। उसकी पूंछ एक तीसरे हाथ का काम करती थी। चूंकि दादी जी को घर में नए जानवर लाना पसंद नहीं था, इसलिए दादाजी ने टोटो के आने की बात उनसे छुपाने का फैसला किया। टोटो को शुरू में एक कोठरी में खूंटी से बांध कर रखा गया। जब दादाजी और लेखक कुछ घंटों बाद लौटे तो उन्होंने देखा कि टोटो ने दीवार पर लगे सजावटी कागज को फाड़ दिया था, खूंटी को उखाड़ दिया था और लेखक का स्कूल ब्लेजर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। दादाजी को गुस्सा आने के बजाय वह टोटो की चालाकी से खुश हुए। शरारतों के कारण टोटो को जल्द ही दूसरे पालतू जानवरों जैसे कछुआ, खरगोश और बकरी के साथ नौकर क्वार्टर के एक बड़े पिंजरे में स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन टोटो किसी को चैन से सोने नहीं देता था। जब दादाजी को अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना पड़ा तो उन्होंने टोटो को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उन्होंने उसे एक बड़े काले कैनवस बैग में रखा। स्टेशन पर टोटो ने बैग के अंदर उछल कूद मचाई, जिससे वहां लोगों की भीड़ लग गई। टिकट कलेक्टर के पास टिकट दिखाते समय टोटो ने अचानक बैग से अपना सिर बाहर निकाला और एक बड़ी मुस्कान दी। टिकट कलेक्टर ने बहस के बावजूद टोटो को कुत्ता घोषित किया और दादाजी से 3 रुपए किराया वसूल लिया। दादी जी द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद नया टोटो को अस्तबल में परिवार के गधे नाना के साथ रखा गया, लेकिन टोटो उसे भी परेशान करता था। टोटो को सर्दियों में गर्म पानी से नहाना बहुत पसंद था। वह एक दिन चाय के लिए एक बड़ी केतली स्टोव पर उबलने के लिए रखी थी। टोटो ने पानी को गुनगुना समझकर उसमें प्रवेश कर लिया। जब पानी उबलने लगा तो टोटो अंदर बाहर कूदता रहा, लेकिन बाहर की ठंड के कारण निकल नहीं पाया। दादी जी ने समय पर आकर उसे आधा उबला होने से बचाया। टोटो ने घर में तोड़ फोड़ जारी रखी। वह कपड़े फाड़ता रहा और घर का सामान तोड़ता रहा। एक दिन दोपहर के भोजन के समय टोटो को डाइनिंग टेबल पर रखी पुलाव की बड़ी डिश में चावल ठूंसते हुए पाया गया। जब दादी जी चिल्लाईं तो टोटो ने उन पर एक प्लेट फेंक दी। फिर वह पुलाव की डिश लेकर कटहल के पेड़ पर भाग गया। दादाजी को यह महसूस हो गया कि टोटो को अब और रखना संभव नहीं है। परिवार इतना अमीर नहीं था कि बर्तनों, कपड़ों के लगातार नुकसान को झेल सके। आखिरकार दादाजी ने तांगा चालक को ढूंढा और टोटो को केवल 3 रुपये में वापस बेच दिया।